हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के बारे में। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 1.10 तक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से बीजगणितीय गुणन। आपने ऊर्ध्व तिर्यक विधि से सिर्फ अंकीय गुणन किया होगा, मतलब अंकों को गुणा करना सीखा है। अपने को पता है ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होती है, उससे अंकों को गुणा कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम अभी बीज गुणन गणितीय गुणन करना सीखेंगे। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपको अगर सच में नहीं पता तो प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा, नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट में लिंक है, वहां से सारे वीडियोस देख डालो, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए यहाँ से इसको शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए डायरेक्ट उदाहरण नंबर 30 ले रहा हूँ ना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि का गुणा एक बार और सिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसा अगर यहाँ पे 2 अंक लिखा हूँ, मान के चलिए 35, नीचे क्या लिखो 25, तो इसका गुणा कैसे होता है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, देख लो, मैं सिखा दे रहा हूँ ना। इसका गुणा इससे होता है ना, खड़ी लाइन में ऐसा, 5 पंचे 25, 25 का यहाँ पे लिखोगे आप 5, ठीक है। कैरी कितना बच गया 2। अब ध्यान से उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को गुणा एक साथ, इन दोनों को गुणा एक साथ। 5 पंचे 25, 25 को यहाँ पे लिख देना, और 5 दूनी 10, 10 को यहाँ पे लिख देना, इन दोनों को जोड़ देना। 25 प्लस 10 कितना हो गया 35। अब जो कैरी बचा उसको जोड़ो, कितना हो गया 35 प्लस 2 37, 37 के यहाँ पे 7 लिखो, 3 कैरी बच गया, इसको लिख दो। उसके बाद इन दोनों का भी गुणा हो गया। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा करो एक साथ, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, ये हो गया 975 इसका आंसर। ऐसे होता है बीजगणितीय गुणन। सेम गुणा यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे होता है आपका अंकीय गुणन। अब आपको बीजगणितीय गुणन करना है सेम मेथड से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये सब मिटाता हूं मैं और आपको अंकीय बीजगणितीय गुणन करके दिखाता हूं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 को 2x प्लस 4 से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। से गुणा कर उत्तर की जांच करो। उत्तर जांच करना आता है सभी को, उत्तर की जांच करो। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, हम इस लेक्चर में आपको सिखाएंगे ना। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। फिर से बीजगणितीय गुणन के लिए हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। बुक में ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, ध्यान से इधर देखिए। सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिख लीजिए कि हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से इसे गुणा कर सके। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करने के लिए एक अंक को ऊपर में लिखा जाता है, दूसरे अंक को नीचे में। चलिए इतना लिखने के बाद आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना है ना। मैंने अभी बताया ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होता है। सबसे पहले आखिरी वाली संख्या का इससे गुणा करो, ये ध्यान से ना करते हैं गुणा। 4 एकम 4। अब ध्यान से देखना, सिर्फ 4 एकम 4 बस गुणा नहीं करना है ना, ये भी गुणा करना, प्लस प्लस प्लस, ध्यान में रखिएगा ना। प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, चिन्हों का भी साथ में गुणा करना है। जो भी अंक लिखा होगा उसके सामने जो भी चिन्ह लिखे होंगे, उस चिन्हों का भी गुणा करके आपको यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखो। अब उसके बाद ये गुणा हो गया कंप्लीट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हासिल है, कुछ बचा क्या? नहीं, तो आगे बढ़ो। 4 तिया 12, एक्स भी है साथ में तो 12x, ठीक है। और 2 एक कम 2, तो 2 एक कम 2, और x भी है साथ में तो 2x। अब ध्यान से देखो, चिन्हों का भी मल्टीप्लाई ना, 4 तिया 12, ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस 12x। इधर 2 एक कम 2, ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस 2x, ठीक है। 12 प्लस 2 कितना हो गया, प्लस का 14x। ये प्लस का 14x ही लिखोगे यहाँ पे ना, प्लस का 14x, ऐसा चिन्हों के साथ लिखना सीखो। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चिन्हों के साथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे 14x और आगे में क्या लगाओगे प्लस, ठीक है। चलिए उसके बाद ये भी मिटा दो पूरा, ठीक है, ऐसा ये कंप्लीट हटा दो। उसके बाद अब 2 ही संख्या बच गई, ये दोनों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसा कितना हो गया 3 दूनी 6, और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो ये प्लस, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ये 6, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख लो
6x का स्क्वायर। इसके आगे प्लस लगा के लिख सकते हो, कभी गलत नहीं माना जाएगा ना, लेकिन नहीं लगाते हैं क्योंकि आखिरी संख्या है ऐसा। तो इसको ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम पैटर्न में आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। चलिए कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। करो, कौन सी विधि से गुणा करना है? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। ध्यान रखिए, इसका मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई इतना, कौन सा गुणन करो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सा गुणन करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 31 देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस 5y का गुणन करो। कौन सी विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। आपका क्वेश्चन है, सेम चीजें सॉल्यूशन लिखो और दोबारा इसका क्या करो, आप गुणा करो। हाँ, एक और चीज आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा, सर यहाँ पे से गुणा कर उत्तर की जांच करो लिखा है ना। चलिए आपको उत्तर की जांच करना भी सिखा देता हूँ ना। इतना मत सोचना कि ऐसा सर भूल गए, नहीं सिखा रहा ना, बिंदास रहो, अभी सिखा रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 था क्या यार, 1 था ना। आप देखो, चलिए करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए इन दोनों में यूनिट डिजिट निकालो। कितना है यूनिट डिजिट? 3 है यहाँ पे 1 है। 3 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। अब ये मल्टीप्लाई का साइन था ना, यहाँ पे दोनों के बीच में गुणा करना था, इसको भी गुणा कर दो। कितना हो गया? 4 छक्के 24। 24 को मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। यूनिट डिजिट कितना आया दोनों को मल्टीप्लीकेशन का? 6। तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कितना आ रहा है। 6 है और एक इधर 14 है, नहीं 14 है, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 5। ठीक है, और यहाँ पे 6 कितना हो गया? 6 5 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया? 11 को 1 प्लस 1 2 लिख सकते हो, और 11 प्लस 4 कितना हो गया? 16। 11 प्लस 4 15, 15 को क्या लिखो? 1 प्लस 5। ठीक है, 15 को लिख सकते हो आप लोग। 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। ये देखो यूनिट डिजिट किसका भी 6 है, इसका भी 6 है। आपने आंसर चेक करना सीख लिया, बिल्कुल ऐसे चेक कीजिएगा। चलिए सेम है, दोनों का यूनिट डिजिट समान है, मतलब आपका किया गया मल्टीप्लाई किया 100% करेक्ट है। चलिए इसको करते हैं गुणन। इसका देखिए, सबसे पहले इसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये देखो मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है, सामने मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। चलो करो इसका मल्टीप्लाई इससे। 5 5 1 जा 5, और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस लगा लीजिए। 5 है कम 5, और y इंटू वाई कितना हो गया? y का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आई होप से आता होगा कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं ना। y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो ये मैं लिख दिया 10। यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो एक्स वाई लिख दीजिए। ओके, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 एक्स वाई। ओके, चलिए उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा? 3 है कम 3, तो ये लिखो। अब ध्यान से एक और चीज ना, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे बोला चिन्हों का भी गुणा होगा, तो चिन्ह को गुणा करो। यहाँ पे ये माइनस, एक इसमें प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इसमें ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। कितना हो गया? 3 इंटू 1, तो 3 1, और ये एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, तो देखो माइनस 10xy प्लस 3xy, दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7, तो कितना बच गया? माइनस 7xy। अब आपके मन में आ रहा होगा सर माइनस 7xy कैसे आया? मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है ना, इसको चिन्ह के साथ लिखूंगा मैं, माइनस 7xy। ओके, चलिए समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, सारा कुछ मिटा दो ना। ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा डेटा ऐसे मिटा रहा हूँ। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो इसका, कितना हो जाएगा? इन दोनों का 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, और x इंटू एक्स कितना हो गया? x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा ना। ध्यान से देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 5y का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 30 हो गया, 31 हो गया, अब 32 लेते हैं। चलिए देखिएगा, इसका भी यूनिट डिजिट निकालो। क्या क्या उत्तर की जांच करो बोले, तो उत्तर की जांच इसका भी कर लो। कितना हो गया? 2, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, इधर 3 माइनस 5 कितना हो गया बेटा? 3 में से 5 गया तो माइनस का 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का, कितना हो गया? 3 दूनी 6, ये लो। कितना है इसका यूनिट डिजिट? माइनस का 6 का। वैसे चिन्हों को नहीं लेते हैं, लेकिन चलो चिन्हों को ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसमें देखो 6 7 माइनस 5 कितना हो गया? 7 5 12, माइनस 12 है ना, तो ये कितना हो गया? माइनस का 6। देखो यहाँ भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निकाल के देख लेना ना, यहाँ भी माइनस 6, यहाँ भी माइनस 6 आ रहा है, दोनों आंसर हो गया आपका।
ओके, कुछ नहीं रखा है यार, यूनिट डिजिट एकदम सिंपल प्रोसीजर है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट ये पूरा डेटा इरेज करूँ क्या? नहीं इरेज नहीं करते, इधर बना लेते हैं ना, कोई इशू नहीं है। उदाहरण नंबर 31 के बाद 32। 32 में देखो बहुपद दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5x मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, का गुणनफल किससे करना है? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ना, का गुणन कर, का गुणन किस विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, तिर्यक विधि से। ओके, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका ध्यान से। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका, सब कुछ सेम। यहाँ पे लिखते जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लिखा मैंने, ठीक है। नीचे में मल्टीप्लाई का साइन कितना है? 5x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इससे, 2 एक कम 2, प्लस प्लस प्लस, ध्यान में रखिएगा ना। इसका गुणा अब इससे 3 एक कम 3, तो ये हो गया बेटा 3x। इसका 2 एक कम 2, तो ये हो गया बेटा 2x, ठीक है। 2 इंटू एक्स तो 2x ही होगा, ठीक है। कितना हो गया? प्लस का 5x ना, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस का 5x। ओके, सब प्लस में था, पूरा प्लस में है तो दिक्कत नहीं है, 5x उतना ही आएगा प्लस में पूरा वैल्यू ना। आप तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इससे, कितना हो गया? 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर तो प्लस 10 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चिन्हों का साथ साथ कर रहा हूँ ना मैं, ऐसा। अब इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? करो, या फिर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन ये भी कर लो। चलो 3 एक कम 3, तो ये प्लस 3 और x इंटू एक्स कितना हो गया बेटा? एक्स का स्क्वायर। चलिए सभी के सभी स्क्वायर में दिख रहा है क्या आपको? ऑल टोटल स्क्वायर में दिख रहा है, जोड़ दो सभी को, कितना हो गया? 10 प्लस 3 13 और 1 14, तो 14 एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 14 एक्स का स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद ये पूरा डेटा ऐसे मिटा दो। अब उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों का ना, 3 वाला भी हो गया, फिर से 2 वाला, कितना हो गया? एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? प्लस प्लस प्लस, तो प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है। इसका दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 और एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब 5 दिया, प्लस में है तो प्लस 15 एक्स का क्यूब, ठीक है। ये भी हो गया मल्टीप्लाई। अब जो बचा उसको कर दो, ये एक्स इंटू 5 एक कम 5 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। तो प्लस में आएगा वैल्यू, तो प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4, ये हो जाएगा आपका टोटल कंप्लीट जो दिख रहा होगा ना। चलिए अब इसको सीक्वेंस में जमा लीजिए ना। सबसे पहले फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर आएगा जिसके पास सबसे अधिक पावर है, कौन किसके पास है? 5x टू दी पावर 4 के पास, प्लस आप सेम पावर वाले के साथ जुड़ते हैं ना। यहाँ पे देखो x टू दी पावर 3 है, यहाँ पे x टू दी पावर 3 है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। 15 और 1 16, तो यहाँ पे हो गया 16x का क्यूब, प्लस ये हो गया 14x का स्क्वायर, प्लस 5x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ तक पूरा डेटा क्लियर हो गया होगा, पूरा कुछ समझ में भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर आप देखते हैं हम लोग 32 भी हो गया बेटा, 33 34 भी है क्या? सॉरी सिर्फ 32 तक था। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.11, ठीक है। चलिए ये पूरा डेटा इरेज कर दूं, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको पूरा डेटा समझ भी आया होगा। तो फटाफट इसको इरेज करते हैं ना। देखिए मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ मेथड का नाम बचा रहे हैं, बाकी मिटा दे रहे हैं ना, ताकि आपको पता हो कि करना क्या है। प्रश्नावली कौन सा है बेटा? प्रश्नावली 1.11, ठीक है, 1.11। चलिए पहला क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है इसमें? 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं ना, फर्स्ट ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ही सॉल्व करना है, ध्यान में रखिएगा ना। 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, नीचे में क्या लिखा है? x प्लस 5 है क्या? x प्लस 5, x प्लस 5, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ध्यान रखिए। चलिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम, ये हो गया 5, प्लस 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 हो जाएगा बेटा, ये 5 चौके 20, तो ये 20x हो जाएगा, और x इंटू एक्स प्लस x हो जाएगा,
20 और 1 21x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 21x। ठीक है, प्लस है, सब प्लस में है तो प्लस में ही आएगा इधर। उसके बाद 4 एक कम 4, तो 4 हो जाएगा बेटा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों जगह प्लस में है तो बोलिए किसमें आएगा, प्लस में। ये लो आंसर फर्स्ट का। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है। अब बहुत आसान हो गया होगा ना, रूल तो मैंने समझा ही दिया है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 4x प्लस 2y। ठीक है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, इंटू 3x प्लस 3y। 3x प्लस 3y इंटू में है ना, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का। 3 दूनी 6, तो 6 5 इंटू वाई, वाई का वर्ग। ओके, प्लस 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 हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4 तिया 12, और इन दोनों का 3 दूनी 6, तो 4 तिया 12, यहाँ x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, प्लस इसका 3 दूनी 6 और x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, कितना हो गया 12 6 18 एक्स वाई। क्यों जोड़ रहे हैं पता है ना, दोनों के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वो क्या है, एक्स वाई है, मतलब समान संख्या है, इसलिए प्लस 18 एक्स वाई। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा है, प्लस का 18 और एक्स वाई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाओ, ये पूरा कंप्लीट मिटा दिए। उसके बाद इन दोनों बस के मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का 4 तिया 12। ठीक है, और x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ही डेटा है तो पूरा कंप्लीट हो गया ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्या है, x माइनस 3y। ओके, और x प्लस 3y। ये देखो मल्टीप्लाई, माइनस वाला आ गया, ध्यान से कीजिए, चिन्हों का साथ में करना है ना। 3 तिया 9। ठीक है, y इंटू वाई कितना हो गया, y का वर्ग, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, x 3 एक कम 3, और x इंटू वाई कितना हो गया एक्स वाई, तो ये हो गया 3 एक्स वाई, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 3 एक्स वाई हो गया। अब इधर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3, और x इंटू वाई एक्स वाई। आप ध्यान से देखो, ये प्लस 3 xy, ये माइनस 3 xy, कितना हो गया बेटा, जीरो। सेम संख्या ना तो घट गया, यहाँ पे आ गया आपका जीरो। ध्यान से रखिए, जीरो को लिखते नहीं है वो तो छोड़ ही दो, आगे बढ़ो। ये पूरा कंप्लीट हटा दिए, इन दोनों में x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर। ये लो, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ना। फोर्थ नंबर क्या है बेटा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, चलो मल्टीप्लाई करिए इसके अर्धे त्रिकोण से, 4 चौके 16, ये लिख लिया मैंने 16। इसका मल्टीप्लाई क्रॉस नोट करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x, और इधर भी 4 इंटू एक्स प्लस का 4x, 4 4 8x हो गया, तो यहाँ पे लिखो प्लस का 8x। ठीक है, ये भी प्लस में है, सब प्लस में है ना, ये लिखो ये प्लस का 8x, ये भी प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 एक कम 4x, यहाँ पे इधर ऐसा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स कितना हो गया x का स्क्वायर, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखिएगा। चलिए 4 क्वेश्चन इधर हो गए, पांचवा यहाँ से। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, पांचवा देखिए, चलिए 3 अंकों का है ना, ये थोड़ा क्रिटिकल जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई का साइन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। चलिए करें मल्टीप्लाई, ध्यान से ना, 3 अंकों का है, 4 एक कम 4, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 4। ठीक है, इधर 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8x, इधर 3 एक कम 3, तो प्लस 3x, 8 2 10 और 1 11x, ये लिख दिया मैं यहाँ पे प्लस, और ये हो गया 11x, इधर भी प्लस, सब प्लस में है तो प्लस प्लस में आएगा ना, ध्यान में रखिए। उसके बाद इधर अब 3 इनका अंकों का, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और इन दोनों का आगे ऊपर नीचे। ठीक है, इसका गुणा 4 एक कम 4, तो ये हो गया 4x का स्क्वायर, प्लस इन दोनों को ऊपर नीचे होगा ना, 3 दूनी 6, और x इंटू एक्स कितना हो गया x का स्क्वायर, प्लस इधर x इंटू 1 x का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 6 4 10 और 1 11 x का स्क्वायर, ये यहीं पे लिखिए 11 x का स्क्वायर, ये भी किसमें प्लस में, ये पूरा डेटा मिटा दीजिए। ओके, और ये लाइन वाइन भी ना, बस आपको समझाने के लिए करते हैं सारा कुछ, नहीं तो माइंड में हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद
अब इन दोनों का भी एक साथ कीजिए, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, x इंटू थ्री, 3 × 1 3, ठीक है। उसके बाद x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर, पहले कर लेते हैं यार, ये पे लिखते हैं 3 × 1 3 x, और यहाँ पे x टू पावर 2 है, यहाँ पे x टू पावर 1 है, कितना हो गया x टू पावर 3, 2 और 1 3, इधर x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x का पावर 1 है, 2 और 1 3, यहाँ भी हो गया, लेकिन 2 1 का 2, तो प्लस का 2 x की पावर 3, ओके। चलिए दोनों को जोड़िए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 x की पावर 3। ध्यान में रखिएगा, यहाँ का मल्टीप्लिकेशन समझ में ना, दोबारा समझा रहा हूँ, इन दोनों को गुणा होगा यहाँ पे, अंक का गुणा अंक से, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 3 1 कम 3, 3 लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x टू पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3, ठीक है, तो 3x टू पावर 3। अब इसका गुणा इससे, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है, तो और x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x टू पावर 1 है, 2 और 1 3, तो 2x का पावर क्यूब ना। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5, 3 और 2 5, x क्यूब को कॉमन निकाले, दोनों को जोड़े 5 5 x का क्यूब, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, तो ये हो गया 5 x का क्यूब, ठीक है। ये पूरा भी मिटा लीजिए, अब आगे बढ़िए, अब सिर्फ यही दो बच गया ना, x टू द पावर कितना हो गया 4, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों पावर मिला के कितना हो गया x टू द पावर 4, ये भी प्लस में, ये हो गया आपका कंप्लीट रूप से आंसर, ओके। चलिए पांचवा भी हो गया, छठवा देखते हैं ना, छठवा में देखो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है छठवा, ऐसा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 3y माइनस फोर, नीचे में इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, प्लस 4y प्लस का 5। चलिए फटाफट करें, इसका गुणा इससे कितना हो गया, 5 के 20 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया बेटा माइनस का 20, ओके। चलिए ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट इसका गुणा इससे, 5 दिया 15, तो ये 15 हो गया, और यहाँ पे y है तो ये 15y, ठीक है, और 4 चौके 16, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 16, और 4 इंटू माइनस 16 हो गया, और ये y है तो y, तो देखो 15y में 16y गया, कितना बचा माइनस का y बचा, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का y, चलो मिटा दो इसको, अब 3 अंकों को गुणा करो, इसका गुणा इससे, 5 दूने 10, तो 10x का स्क्वायर, ओके। अब इसका गुणा इससे, चिन्हों का भी साथ में करना है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में आ गए, ओके। अब इधर इन दोनों को गुणा, 4 तिया 12, ये प्लस में ये माइनस में, कितना हो गया माइनस 4 तिया 12, ये x का स्क्वायर, ओके। चलिए उसके बाद इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, ये बीच वाला आगे पीछे आप कर सकते हो ना, मैं ऐसे कर लेता हूँ, कभी आगे कभी पीछे, 4 तिया 12, तो ये 12 हो गया, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर। चलिए फटाफट करती जाइए, x वाले को एक साथ जोड़ दीजिए या माइनस कर दीजिए ना, देखिए ध्यान से क्या क्या किया हम लोग, इधर 10x का स्क्वायर है, बाई 12x का स्क्वायर, दोनों सेम संख्या है, दोनों में x की पावर 2 है, तो 10 में से 12 गया, आप बोलोगे सर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 12 में से 10 गया तो माइनस 2 बचा होगा, ठीक, और ये प्लस 12y का स्क्वायर, ये हो गया आपका कंप्लीट डेटा, इसको यहाँ पे लिखिए माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 12y का स्क्वायर, ओके। यहाँ तक डेटा आ गया, ये 3 अंकों का था ना, इसको मिटा लीजिए पूरा ऐसा, ओके। चलिए अब फिर से करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई, इन दोनों का करो, इसका 4 दूनी 8, और इसका 3 तिया 9, 4 दूनी 8 x का स्क्वायर, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू वाई है ना, तो इंटू वाई कर लो, कितना हो गया ये 8 x का स्क्वायर इंटू वाई, ओके। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई है, तो ये भी 3 तिया 9, दोनों प्लस में है तो प्लस में लिखो, 9 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब दोनों सेम डेटा है, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, तो 9 और 1 10, और 1 7 17, तो कितना हो गया 17 एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे वही लिखो प्लस का 17 एक्स स्क्वायर वाई, ओके। चलिए ये डेटा मैं लिख दे रहा हूँ, 17 एक्स स्क्वायर वाई, ये भी किस में प्लस में, ओके। चलिए अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो बचा है 1 का ना, उसको कर लो, ये पूरा मिटा दिया मैं। चलिए अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई इन दोनों का, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6,
ठीक है, और x इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, ये हो गया आपका टोटल आंसर। ठीक है, आप चाहो तो आंसर चेक भी कर सकते हो, आंसर चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना। हर एक क्वेश्चन को आप आंसर चेक कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल मत करना सोचना कि नहीं हो सकता ना। चलिए मैं इसी क्वेश्चन का आपको आंसर चेक करके दिखा दूं। देखिए यहाँ पे ये -4 है, ये +3 है, ये +2 है ना, 3 2 5, 5 - 4 कितना हो गया 1, तो ये प्लस का 1 आ गया यहाँ पे। 5 4 9 और 3 कितना हो गया बेटा, 5 4 9 हो गया था, 9 को छोड़ दो, 3 बस बचा। ठीक है, तो कितना हो गया 3 बस आया। अगर जोड़ के भी करोगे तो 9 हो गया, 9 और 1 10 2 12, 12 को मैं 1 + 2 मतलब 3 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 3, तो ये हो गया 3। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम कितना हो गया 3, तो ऊपर का दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आया 3 आया यूनिट डिजिट, इसका भी टोटल यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। चेक करते चलो, जोड़ते जाओ, पहले देख लो किसका किसका योग 9 हो रहा है, 9 हो रहा है तो उसी कर लेना, नहीं दिख रहा है किसी का योग होते हुए मेरे को। यहाँ पे इन दोनों को यूनिट जोड़ो, सभी को जोड़ो, 17 3 20 3 23, और 23 - 2 कितना हो गया बेटा 21, 21 + 12 20, 10 30 2 32 और एक 33, चलो 33, और 33 माइनस से कितना हो गया 32, 32 - 20, 32 - 20, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 12 आ गया। 12 को मैं क्या लिखूंगा 1 + 2 मतलब 3 लिखूंगा प्लस का, ये देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये हो गया आपका आंसर चेक ना। दोनों का यूनिट डिजिट सेम आया, मतलब ये 101% क्या है आपका सही है। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। तो चलिए फटाफट ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यार आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज दिल खोल के शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है और अच्छे कंटेंट सबके पास पहुंचने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।